टॉपर हो या ज़ीरो प्रिपरेशन, बिहार बोर्ड 10th के ये लास्ट कुछ दिन आपके मार्क्स बहुत अच्छा ले जा सकते हैं या फिर उसको डाउन कर सकते हैं। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या चीज़ें करना है लास्ट के दिन में, क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या कर ले, कम से कम फर्स्ट तो आ जाए। ऐसे हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्या करना नहीं करना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान AKA शिजन। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम बिहार का और यूट्यूब का कंप्लीटली फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जो आपको फुल्ली इंग्लिश मीडियम की चीज़ें प्रोवाइड कराता है, इंग्लिश मीडियम से सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, ऑलरेडी थंबनेल आपने देख रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, तुम लोग लाइक नहीं करते, बड़े बदतमीज़ हो। बहुत मेहनत करना पड़ता है एक वीडियोज़ बनाने के लिए। ऑलरेडी आपका चैनल है, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, फास्ट कर लीजिए, टाइम बचेगा, रिवीजन करना है, जो चीज़ें बताना है वो सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट की चीज़ें बताएंगे। आ जाओ। कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको बिहार बोर्ड की तरफ से या फिर आसपास इंस्टाग्राम, हर अलग अलग व्हाट्सएप पे कॉल्स तक आएंगी कि कहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करना है, क्या करना है। चलो बताते हैं, सुन लो, सा काम देगा। हाउ टू डाउनलोड वायरल क्वेश्चन। अभी आसपास दे तुमको बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पे जोड़ा जाएगा, एकदम टू रियलिटी वाला बात बोलेंगे, ठीक है। अब बोलेगा कि एग्जाम से आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको पेपर मिल जाएगा, पैसा भी लिया जाएगा। और इनफैक्ट मुझे भी अभी मैसेज किया गया कि आप इतना पैसा दे दीजिए, 1 से 2 के आसपास आपको हम पेपर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ओके, तो हम, मेरा सिंपल जवाब, इतना हमने मेहनत किया तो क्या फ़ायदा है ना। और इतना हम अपने कंटेंट पे भरोसा है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, और पूरा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस ला के रखें, टेंशन मत हो। उन्होंने बोला 1 से 2 के लगेगा, आपको पेपर वायरल मिल जाएगा। कब मिलेगा? 1 घंटा पहले। तो 1 घंटा पहले क्या कर लीजिएगा, सीधा सीधे। जो कुछ नहीं पढ़ा है वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, सीधा सीधी बात है भाई साहब। इसलिए अभी भी टाइम है, पढ़ लो। ये सोचोगे कि एग्जाम करा, सुबह सुबह वायरल क्वेश्चन देखोगे, एग्जाम देने जाओगे तो जितना भी पढ़ा है ना, तो वो मिक्स होकर मसाला बन के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, तो लेट हो जाएगा एग्जाम में। देख रहे हो 12th में क्या हो रहा है, एग्जाम सेंटर में लेट पहुंचा या फिर लेट किसी भी कारण हो सकता है। तो वायरल क्वेश्चन के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट हैं वायरल चक्कर के क्वेश्चन में, वायरल क्वेश्चन के पेपर पाने के चक्कर में एग्जाम में लेट पहुंचे। तो वो चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होता है, बिहार में इतना भी बेकार नहीं हुआ है कि पहले होते थे लेकिन अब 1 आवर पहले ही बंद हो रहा है, तो कहाँ से वायरल पेपर देखोगे। तो ये वाला जो तुम लोग इधर उधर कॉल्स वगैरह आएंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे, शेयर हो जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नहीं करना। जितना पढ़े हो अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, जितनी चीज़ें कराए उतना करके रखो। दूसरा, PYQ क्वेश्चन एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग का सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, मेरा फर्स्ट शिफ्ट है, इसका सेकंड शिफ्ट है, क्या होगा नहीं होगा, लास्ट मिनट। चलो आओ बता दो तुम्हें। सबसे पहले आ जाओ सोशल साइंस। कुछ डाटा हमने कलेक्ट किया है, जो हमने क्वेश्चन अपना, आप लोगों ने जो बोर्ड बूस्टर को इतना ज़्यादा प्यार दिया, डिकोड को इतना प्यार दिया, हम डिकोड को भी साइड रख रहे हैं, डिकोड को बिल्कुल साइड रख रहे हैं। सिर्फ आपके पास जो बोर्ड बूस्टर है, जो उन्होंने आपने ऑलरेडी परचेज किया या फिर और लोग हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं, तो उनसे देखो 2021 से 22 तक के क्वेश्चन, PYQ की बात करें, यानी 21 से 22 तक के क्वेश्चन 45% डायरेक्टली मैच हुए। सिमिलर टॉपिक 35% है ना। जैसे हम लोग डिकोड कर रहे हैं, सिमिलर टॉपिक मतलब समझ जाओ डिकोड से कवर हो रहा है, डायरेक्ट तो हो ही रहा, सिमिलर टॉपिक भी। न्यू क्वेश्चन 20%, 22 से 23 में आओ 48% डायरेक्ट PYQ, बट 37% सिमिलर क्वेश्चन, 15% न्यू क्वेश्चन। ये प्लस माइनस हो सकता है, हम नहीं बोला एक्यूरेट, बट प्लस माइनस चीज़ें हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो, यहाँ अभी हम लोग इतना लेके चल रहे हैं कि 25 से 26 में अच्छे खासे क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। 60% प्लस माइनस लेके चलो, 30% सिमिलर, और तुम्हारा लेस देन 10% ज़्यादा भी हो सकता है। न्यू क्वेश्चन फॉर्म होंगे नो डाउट, लेकिन किस तरीके से, क्वेश्चन को चेंज करके, पूरा नहीं, पूछने का तरीका चेंज कर देगा। यानी तुम्हारे लिए ये जो चीज़ें हैं ये तो इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम लोग PYQ सेशन में 21, 22, 23, 24 तक के क्वेश्चंस को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट सारे कंप्लीट कर रखे विथ डिकोड। ये सिर्फ आपका क्या है, साइंस के बोर्ड बूस्टर का चीज़ें हैं। ये डिटेल एनालिसिस है, बस तुम इतना यकीन कर लो। अगर तुमने PYQ कर रखा, अभी नहीं किया कोई बात नहीं, चीज़ें बता रहे, डिकोड कर रखा है, PYQ कर रखा है, माइंड मैप कर रखा है, इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। जितना बनाने बोलेगा इजीली बन के आ जाएगा। आ जाओ तुम लोग का जो ये क्वेश्चन होता है फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का क्या मामला है, उसका इजी आता है। देखो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट की बात करें तो डायरेक्टली मैच कम से कम 15 से 20% होता है। इफ़ अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन के बाद, है ना, फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट कोई बात नहीं, एंड टेंशन नहीं लेना है। तो देखो 15 से 20% रिपीटेड हुआ था। सिमिलर टॉपिक देख रहे हो, 60 से 65% सिमिलर टॉपिक आ रहा है।
तो यानी तुम लोग जो ये जो रहता है बहुत हार्ड, तो वो चीज़ें नहीं, तुम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख करके जज कर लेते हो ये तो बहुत हार्ड है, वो नहीं करना है ना। और भी क्वेश्चंस है, हमें 80 में से 40 बनाना है, ये दिमाग में रखना है। कुछ नहीं बना टेंशन नहीं, बस हमें 40 बनाना है कोई सा भी, और कंप्लीटली डिफरेंट 15 से 20%। तो ये तुम्हारा डाटा कहता है फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के कंपेरिजन एसएसटी का। ठीक है, अब आ जाओ साइंस की तरफ से। साइंस में देखो तुम्हारा 45 से लेकर के 50% PYQ 5 साल में रिपीट हुआ है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में देखो 20 से लेकर 30% रिपीट हुआ है। ठीक है, और 2026 की बात करें लगभग 45 के अराउंड में आने वाला है ऑब्जेक्टिव रिपीटेड 45, है ना। सब्जेक्टिव यहाँ देखें, सब्जेक्टिव की बात करें, ये डायरेक्टली बात कर रहा है, फिर इनडायरेक्टली जाओ सिमिलर टॉपिक्स में जाओगे, है ना, क्योंकि साइंस में सिमिलर टॉपिक्स के क्वेश्चन आएंगे, है ना। सब्जेक्टिव की बात कर लो, अप्रॉक्स 60% आपके क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आएगा, यानी अभी जो हम करा रहे हैं उस क्वेश्चन बैंक से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी करा रखे हैं, जाके देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े, कुछ चीज़ें अब टेस्ट सीरीज में हम इंक्लूड किए, इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। इस नंबर मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो सकते हैं। टेस्ट है, साथ में आपको माइंड मैप मिल जाता है, उर्दू नन हिंदी जो चीज़ें हमने करा रखे हैं, हिंदी का शॉर्ट नोट्स, और ऑल्सो हम लोग स्पॉटिफाई में आप जाकर हिंदी की स्टोरी सुन सकते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें रिवीजन करने में आसानी रहेगा और आपको टेस्ट दे सकते हैं। ये मोटे मोटे चीज़ें सिर्फ 29 रुपीज़ मिल रहा है, फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस के हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाला है। आ जाओ, अब लास्ट के जो डेज हैं हम क्या कराने वाले हैं और आपको क्या चीज़ें करना है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो, बिहार बोर्ड में सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना रिविजन उतना अच्छा डिवीजन, बात खत्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा डर नहीं लगना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीज़ें हो जाएगा जितना दिन हमारे पास बाकी है। हम लोग क्या क्या करेंगे, 8 फरवरी से 16 फरवरी तक का, उससे आगे की चीज़ें मतलब टिल एग्जामिनेशन तक का क्या शेड्यूल रहेगा, क्या तुम्हें करना है, क्या मुझे कराना है, वो क्लियर कर देते हैं। आ जाओ, स्टार्टिंग करेंगे हम लोग SST माइंड मैप, सिर्फ 4 घंटा का अप्रॉक्स होगा, 4 या 5 घंटा लेके चलो, पूरा SST कंप्लीट है। फास्ट करके देखोगे तो तुम्हारा 2 से 3 घंटा में कंप्लीट माइंड मैप हो जाएगा SST का। अगर तुमने कुछ नहीं कर रखा है, NCERT कर रखा है या NCERT भी नहीं कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा है, तो माइंड मैप देख लो। माइंड मैप में तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रक्चर, पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला चीज़ तो तुम्हारा माइंड मैप को रिविजन करने के लिए वहीं आपको बोर्ड बूस्टर में आपको PDF मिल जाएगा, प्रिंट आउट कराने का मत सोचना, सिर्फ फोन से एक बार रिवीजन करना। वीडियो देखने के बाद आपको इसको क्वेश्चन फ्रेमिंग में आना चाहिए। ये तो PYQ ऑलरेडी माइंड मैप है, अब आपको PYQ प्रैक्टिस करना है। PYQ प्रैक्टिस से क्वेश्चन फ्रेमिंग, कि क्वेश्चन आकर पूछेगा कैसे, है ना, बस ऐसे ही माइंड मैप कर लिए नहीं, क्वेश्चन फ्रेमिंग, हाँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगा, है ना क्वेश्चन। और हाँ, हम लोग 2024 तक 18 या 20 से स्टार्ट किए, 20 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। फटाफट जाओ लाइव सेक्शन जाके देख लिए, हमारे चैनल पे लाइव सेक्शन पे ऑलरेडी वहाँ पे थंबनेल में लिखा होगा 24-25 इस तरीके से, और या फिर रिकॉर्डेड सेक्शन, अभी कुछ वीडियोस हमारे रिकॉर्डेड आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी तुम मालूम हॉस्टल रह रहे हैं, और तुम लोग को ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर हम 80 क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में करा रहे हैं या 40 मिनट में करा रहे हैं, तो वहाँ हमें लाइव में 1.5 घंटा लगता था, वो हम 1.5 घंटा आज तक नहीं लिए, 1 आवर लगता था, फिर भी 20 मिनट में कवर करा रहे, तो वो तुम्हारे लिए फ़ायदा है, ये चीज़ नुकसान नहीं है, तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, तो तुम विद इन और फास्ट करके देख सकते हो। तो 24 तक के क्वेश्चन करा रखे, अभी तक नहीं देखे तो फटाफट से देख लेना, है ना, ऑलरेडी लाइव सेक्शन पर जाकर। अब आप चीज़ें हमें क्या करना है, ये जो 25 का पेपर है ना, इस पर जी जान लगा देना है। जी जान मतलब इसको और डिटेल में, जिस तरीके से हमने सेंटअप में डिकोड किया था, इसको भी हम लोग डिकोड में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तुम डाटा देख रहे होना चाहिए क्या, कि अगर तुम्हारा 55% यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 24 से 25 में आ रहा है, तो एग्जामिनेशन में भी तो आएगा, है ना, एग्जामिनेशन में भी तो आएगा। हाँ जी, बिल्कुल आएगा, ऑलरेडी तुम सबसे PYQ बन रहा है ना, डिकोड के बाद तो PYQ बनना है, नो डाउट। तो हम लोग 25 के क्वेश्चन करेंगे, 3 से 4 सेट, मतलब फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, ओके, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट यानी 2 शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे, यानी 3 आपके 4 वीडियोस आ जाएंगे। अगर 24 के यहाँ पे 4 चीज़ें क्या क्या कराने वाले बता रहे हैं। पहला 3-4 वीडियोस आने वाले सिर्फ SST के, अब 4 वीडियोस आएंगे ऑब्जेक्टिव के, लास्ट आएगा बता रहे क्या चीज़ें। पहला आपका अभी हम लोग को सेंटअप एग्जाम जो इस साल आपने दिया है उसको लेके बैठना है, उसको डिकोड कराएंगे। दूसरा फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट 3 पेपर हो गए, चौथा पेपर कहाँ, अगर इफ़ पॉसिबल हो सके तो कंपार्टमेंट का जो, यानी हमारे पास और टोटल 4 MCQ के सिर्फ सीरीज आएंगे टोटल ओवरऑल। उसके बाद एग्जामिनेशन का सुबह, जिस दिन एग्जामिनेशन होगा उस दिन सिर्फ हम लोग
200 MCQ क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक जितने हमने पढ़े है ना, या फिर हमारा जितना एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हमने सिर्फ 200 क्वेश्चन हमने बना रखा है। तो ये आपको सुबह मिल जाएगा वीडियो, ऐसे समझ जाओ कि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन यही चीज़ों से आपको मिल जाएगा। या तो सुबह रख देंगे क्लास, क्योंकि रमज़ान का टाइम रहेगा, तो थोड़ा देखते हैं जैसा हो, अगर इफ़ पॉसिबल लाइव तो लाइव, वरना रिकॉर्डेड आपको सुबह सुबह मिल जाएगा। ये 200 क्वेश्चंस करके जाना है। इस 200 क्वेश्चंस को इस हिसाब से करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में कोई भी लेवल के क्वेश्चन आए तो तुमसे बन जाएगा। माइंड मैप तुमने कर लिया, PYQ कर लिया। अब देखो टेस्ट में क्या चीज़ है। हम टेस्ट में ना आपको 4 सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी 5 सेट, वो 2-3 सेट आया होगा, ठीक है, वो अलग रखो। अभी का जो 4 सेट आने वाला है कुछ डेज में, विद इन 1 से 2 दिन में, ऐसे समझो कि कल परसों में आ जाएगा 4 सेट। उसमें वो स्पेशल रहेगा क्वेश्चन। याद रखना, अगर बिहार बोर्ड का क्वेश्चन लेवल सिमिलर रहा, सिमिलर दिमाग में बैठा लो, अगर बिहार बोर्ड का पैटर्न सिमिलर, मतलब ऐसे समझो कि क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट लेवल का रहा, तो समझ जाना ये 4 सेट से क्वेश्चन 110% डायरेक्ट आएंगी। ठीक है, याद रखना ये 4 सेट तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। ये टेस्ट जाकर के तुमको देना ही है। टेस्ट देने के लिए ऑलरेडी सिर्फ 29 रुपीज़ है। ये 4 सेट का टेस्ट ज़रूर देना। समझ जाओ कि तुम एग्जाम में बैठने के लायक होगे अगर तुम उसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो। उसमें इजी लेवल क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड पूछता है, उसी के अकॉर्डिंग। अगर बिल्कुल मॉडरेट पेपर रहा, एकदम कुछ नहीं, तो हलवा वाला रहा, तो तुमसे ये 4 पेपर सॉल्व होना चाहिए, 4 सेट। सीधा सीधे टेस्ट सेक्शन पर जाकर के तुमको मिल जाएगा। आज या कल में इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक, ओके। सब्जेक्टिव का प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सेंटअप के पेपर को उठाना है। जो इस साल सेंटअप दिया उसको तो याद ही करना है सेंटअप। साथ में जो हमारा सिर्फ 6 वीडियोस है, सिर्फ 6 वीडियोस, तुम्हें टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा। कम से कम उन चैप्टर्स को तो पढ़ लेना। 2 वीडियोस है, ये आधा घंटा का है, फास्ट करके सुन लेना, समझा दिए तुमको, वो कर लेना। इसके अलावा हम कोई दूसरा सब्जेक्टिव 10 सब्जेक्टिव का वीडियोस नहीं बना सकते भाई। 6 वीडियोस ही इनफ है हमारे पूरे इसके लिए, है ना। सिर्फ सब्जेक्टिव का 6 वीडियोस, एक 7वां वीडियोस हो जाएगा तुम्हारा सेंटअप वाला। उतना कर लेना, तुम्हारा SST का पूरा प्रॉब्लम क्लियर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे, रुक जाओ थोड़ा सा। साइंस में आओ। साइंस में हमने माइंड मैप इम्पॉसिबल है, अभी चीज़ें रेडी करना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ नहीं, बस तुम डिकोड रिवीजन करो। उसके बाद PYQ ऑलरेडी कर रहे हो, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड से बस प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है, ओके। आज ज़्यादा रिपीटेड आएंगे, हाँ जी। 2025 को सेम इसी तरीके से इसका भी 4 पेपर करेंगे हम लोग, 4 या 3 पेपर करेंगे डिकोड वेल तरीके से। अगर रिकॉर्डेड प्रॉबेबली रिकॉर्डेड ही करेंगे। और इसका भी 200 MCQ क्वेश्चन पूरा, जब तक जितने हम लोग पढ़े हैं उनमें से 200 क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग सुबह सुबह करेंगे एग्जामिनेशन तक। मैंने एग्जामिनेशन रात तक आपका ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगा, एक दिन करके ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन को सुबह ये वीडियोस आपको मिल जाएगा 200 MCQ का। सेम इसी तरीके से टेस्ट में यहाँ पे भी आपको 4 सेट हम प्रोवाइड करेंगे। सेम वही लॉजिक, वही एग्जामिनेशन का माइंडसेट रहेगा। अगर पेपर एकदम अच्छा वाला आया, मतलब नॉर्मल जिस लेवल का रहता है, तो ये 4 सेट प्रैक्टिस करके जाओ, इसी में से आपका क्वेश्चन आ जाएंगे हूबहू। ये हर साल हुआ है ना। ये जो 4 सेट है ना, मैं एग्जाम के रात को कराता था, बट लेकिन मैं चाह रहा हूँ तुम लोग ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर रहो, इसलिए मैं ये 4 सेट अपलोड कर रहा हूँ। उसमें से मैं ओवरऑल पूरा PYQ सैम्पल पेपर सेंटर पर, उसमें से सिर्फ 200 क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। वहाँ से हम लोग रात को सुबह रिविजन करके एग्जाम देने चले जाएंगे। सब्जेक्टिव के लिए सेंटअप यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, सेंटअप को बस देखना है। और VVI क्वेश्चन जो हम लोग अभी ऑलरेडी 3-4 वीडियोस अभी आ चुके होंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, या फिर कोर्स के सेक्शन पे जाकर देखो। आज भी हमने करा है पूरा फिजिक्स, आज हम लोग कंप्लीट कर चुके। इस तरीके से बायो कर लेंगे एंड केमिस्ट्री विद इन 1 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ऑलरेडी तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है ना, बोर्ड बूस्टर है, उसी में से ही आएगा, नो डाउट, ठीक है, ओके। लेकिन उसमें से हम कुछ सेलेक्ट करके तुमको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आ जाओ मैथ्स की तरफ। मैथ्स में डर लग रहा है, देखो पहला काम तुम्हें फॉर्मूला रिवीजन करना है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सुबह सुबह फॉर्मूला। 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जितने भी हमने टेलीग्राम पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन भेज रखे हैं। अब तुम ये वेट करो भैया आप करा दे, देखो हम कराएंगे, उससे पहले हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा शॉर्टकट निकालना पड़ेगा। तो टाइम थोड़ा सा तुम भी मेहनत करो, हम भी अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो 5 नंबर के क्वेश्चन ऑलरेडी टॉपिक जितने हमसे हो पा रहे थे हमने प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके देख लेना, है ना। कुछ वीडियोस और हम सोचे खास करके शॉर्ट के लिए, शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ्स के, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स देंगे, उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो तुम 5 नंबर का टेंशन खत्म कर रखे। उससे पहले सेंटअप को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। बिहार बोर्ड में बता रहे सेंटअप के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, सेंटअप को ढंग से। और वीडियोस मैथ्स के हैं, यहाँ पे भी आप सिंपल सा टेस्ट सीरीज में जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ में जितना ज़्यादा तुम टेस्ट दे सकते हो उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, ओके।
अब आ जाओ सब्जेक्टिव लैंग्वेज पेपर, उर्दू और नॉन हिंदी वाले लोग के लिए। आप लोग सिंपल सा, मैम ने आपको उर्दू का माइंड मैप कराया, नॉन हिंदी का माइंड मैप कराया, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, जितना कम टाइम पे रिवीजन हो सकता है पूरा पूरा नॉन हिंदी सिर्फ 1.5 घंटा में कंप्लीटेड है। हम जाके 2 वीडियोज़ में कंप्लीटेड जाके देख लीजिएगा, पूरा नॉन हिंदी, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, पूरा माइंड मैप है। आपको राइटर का नेम पे फोकस करना है और सैंपल पेपर सेंटर पेपर बनाना है और टेस्ट तो देना है टेस्ट सेक्शन पे जा करके। उर्दू की बात करें सेम वही चीज़, राइटर नेम सेंटर पेपर टेस्ट देना है, ये आपके लिए मैंडेटरी है, इतना काम कीजिएगा आप लोग, ठीक। ओके, आ जाओ संस्कृत की बात करें और हिंदी की बात करें और कुछ चीज़ें बताने वाले, 1 मिनट रुकना। संस्कृत में वही सेंटर पेपर, इसमें भी सेंटर पेपर, चैप्टर राइटर का नेम याद करना कौन क्या है नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। PYQ प्रैक्टिस कर लेना, सेंटर पेपर देख लेना, आपके पास चैप्टर वाइज चीज़ें होंगे। अब हम लोग इसमें टेस्ट में एक काम कर रहे हैं, पूरे सिलेबस का, पूरे संस्कृत हिंदी, अभी नन हिंदी और उर्दू वाले के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ें हम कलेक्ट कर रहे हैं। आपको कंप्लीट पूरा सिलेबस का MCQ दिया हुआ रहेगा, पूरा सिलेबस का हम डिज़ाइन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज चीज़ें, बस तुमको PDF अपलोडेड मिल जाएगा टीचमेट पे ही, जहाँ पे आप लोग का टेस्ट सेक्शन होता है, वहाँ से आप अपने कॉपी में ABCD कीजिएगा, उसके सेकंड PDF में आंसर की होगा, मैच कर लीजिएगा, वही रिवीजन का बेस्ट तरीका। लैंग्वेज पेपर में चैप्टर वाइज चीज़ें बेस्ट होता है, लैंग्वेज पेपर के लिए हमेशा बेस्ट चैप्टर वाइज, ठीक है। ओके, अब आ जाओ इंग्लिश का। इंग्लिश का तुम लोग बहुत टेंशन ले रहे थे, इंग्लिश क्या करना है, इंग्लिश नहीं करना है। आ जाओ, इंग्लिश में एक नोट्स दे रहे हैं ऑलरेडी, पॉकेट बैच को आई थिंक दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो कुछ डेज में अगर तुम लोग अच्छे खासे, अच्छा चलो एक रखते हैं, अगर तुम लोग फ्री में दे रहे हैं, चलो अच्छा करो, एक काम करो, छोड़ो यार, तुम लाइक वगैरह जो करना करो, नहीं करना मत करो, लेकिन चलो हटाओ, मैं तुम्हें इंग्लिश की चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट का नोट्स रहेगा, तुम चैप्टर पढ़ोगे, नोट्स है, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन तुम राइटर का नाम पढ़ लेना, बस इतना बोलेंगे। और ऑब्जेक्टिव वहाँ पे होगा चैप्टर वाइज, बस उसको पढ़ लेना, इंग्लिश का पार है। सब्जेक्टिव तो उसी में ही रहता है, आधा से ज़्यादा सब्जेक्टिव उसी में रहता है। ग्रामर भी हमने उसमें एडिट कर दिया, बस जा करके आप लोग को लिंक मिल जाएगा, कहाँ पे, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुमको ये चीज़ें हम प्रोवाइड करा देंगे, एक लिंक सिंपल सा, वहाँ पे जा करके पढ़ लीजिएगा, काफ़ी रहेगा इंग्लिश के लिए। 15 मिनट का नोट्स रहेंगे पूरा चैप्टर का, 2 बुक का जा करके पढ़ना, पढ़ लीजिएगा। राइटर नेम तो इंपॉर्टेंट है, बुक का जो फर्स्ट पेज है कौन राइटर है, क्या लिखा, बस उसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये मत बोलना कि आप करा दो, देखो हर चीज़ एक इंसान नहीं करा सकता, ये बात तुम ऑलरेडी जानते हो, और हर चीज़ को इंसान हर चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, हम जितने चीज़ें दे रहे हैं बस कीजिए थोड़ा सा प्रैक्टिस, है ना, आपको भी एफर्ट लगाना होगा। आ जाओ, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सब्जेक्टिव के लिए, जो तुमको कम से कम इतना तो रेडी करना है इन दिन में। हिस्ट्री में 1 4 3, अगर हो गया तो 2 की तरफ जाना। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1, SCERT लेके चल रहे हैं, SCERT पूरा चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन करा रखा है, जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 और 2 कर लीजिएगा एटलीस्ट, चलिए। पॉलिटिकल में 2 और 3 कम से कम इतना कर लीजिएगा, तो आपका जो ये डर होता है सब्जेक्ट में क्या करें, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, साइंस में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 12 11, अगर ज़्यादा हो गया तो 14 15 देख लेना, काम खत्म। उससे भी अच्छा अभी जो हम लोग करा रहे हैं चैप्टर वाइज पूरा, जो 2 वीडियो में पूरा एक आपका फिजिक्स खत्म है, 2 वीडियो में पूरा बॉटनी खत्म है यानी बायोलॉजी, और 1 2 वीडियोज आएगा केमिस्ट्री का, वो पूरा देख लीजिएगा, तो आपका साइंस का भी सब्जेक्टिव का टेंशन फिनिश है। और हाँ, लाइफ प्रोसेस, हमने बहुत लोग कमेंट कर लाइफ प्रोसेस नहीं कराए, तो लाइफ प्रोसेस के जितने भी क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सब्जेक्टिव में तो ऐड कर ही दिया है, कल और अच्छे से ऐड कर लेंगे, बायो कल कंप्लीट करा देंगे, खत्म हो जाएगा। मैथ्स में 2 3 4 5 7 8 कम से कम इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, आपके मैथ्स के भी टेंशन खत्म हो जाएंगी। ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए या फिर चैप्टर वाइज चीज़ें, ऑलरेडी ये सारे भी PDF है, लेकिन ये आपका बोर्ड बूस्टर में, ठीक है। पॉकेट बैच में बहुत लोग अभी लास्ट टाइम है, शायद अगर जुड़ना चाहे या नहीं चाहे, अभी भी ये आपका 249 में ही दे रहे हैं, हालांकि उसमें भी अभी 29 में ही दे रहे हैं, तो 249 में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। सैम्पल पेपर सेंटर पर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट PDF, आपके क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारी चीज़ का PDF अगर लेना है तो पॉकेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज टेस्ट सीरीज में आपको सिर्फ माइंड मैप एंड आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, वायरल के चक्कर में मत जाओ, ठीक है। ओके, जितने चीज़ें करा रखे उसी को रिवीजन करो, उतना ही तुम्हारे एग्जाम के लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। बाकी की चीज़ें रिवीजन करो, इधर उधर ज़्यादा मत भटको कि ये चैनल से कर लेंगे, वो चैनल से वो 10 क्वेश्चन लगा लेंगे, वहाँ से ज़्यादा मैच होते हैं, दिस दैट मत, किसी एक चैनल पे जैसे तुम पहले से पढ़ रहे हो उसी पे कंटिन्यू रखो, है ना। ओके, वहाँ से जाओगे 10 क्वेश्चन वो कुछ अलग करा देगा, तुम उसको गाली दोगे कि वो तो उससे तो कुछ पढ़े ही नहीं था, है ना। इसलिए जहाँ से पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से वहीं से करते रहो, है ना। ओके,
ये सारी चीज़ें हैं। होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। PYQ पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, जितने चीज़ें करा रहे डिकोड के साथ कर लीजिएगा, काफ़ी है, पार हो जाएगा आपका बिहार बोर्ड, ये बता रहे हैं। ठीक है, ओके। पार हो जाने के बाद भूलना नहीं है हमें, ठीक है, इस चैनल को भी नहीं भूलना है। अभी आप लोग को अभी और सफ़र आगे आने वाला है, उसमें भी साथ देने वाले हैं, अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते रहे तो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाना लाइव सेक्शन देख लो, कोर्स के सेक्शन पे देख लो, सारी चीज़ें फ्री है, बस चीज़ें जो स्टडी मटेरियल कुछ कुछ चीज़ें वो बस पेड है, अदरवाइज सारी चीज़ें फ्री हैं। ठीक है, ओके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। और जैसा भी हो, अभी जितना भी हो चुका हो, नहीं हुआ हो, छोड़ दो, बस पढ़ने लग जाओ, है ना। अभी तुम्हारा जो भी टाइम है, सोचने मत बैठो कि अब क्या होगा, अब जो होगा मंजूर खुदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।